अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन हमेशा नेब के निशाने पर रही है, लेकिन आजकल नेब का जो फोकस है, नेब का जो निशाना है वो मुस्लिम लीग नून है। मियाँ शहबाज शरीफ को आपको पता है कि कई नोटिस भेज चुके हैं नेब और तलबी के। और अब जो है नेब ने बड़ा काम ये किया है कि मियाँ नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये वारंट गिरफ्तारी जो है मियाँ नवाज शरीफ के, ये जारी किए गए हैं मीर शकील उर रहमान केस में। मीर शकील उर रहमान को जिस केस में नेब ने गिरफ्तार किया था कि उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता जो है वो प्लाट एराजी ख़रीदी थी मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर आला थे पंजाब के उस दौर में, और वो केस बनाया गया है मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़। और उसी केस में मियाँ नवाज शरीफ के जो है वारंट गिरफ्तारी जो है नेब ने जारी कर दिए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने खिलाफ ज़ाब्ता मीर शकील उर रहमान को एराजी अलाट की थी और प्लाट अलाट किया था। नेब के जो ज़राए हैं, ज़राए के हवाले से ख़बर ये आई है कि नेब ने यह फ़ैसला किया है कि मियाँ नवाज शरीफ को इश्तिहारी भी करार दिया जाएगा और इस सिलसिले में एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि नेब का ये मौक़िफ़ है कि मियाँ नवाज शरीफ को इस केस में मुतअद्दिद बार जो है तलबी के नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ पेश नहीं हुए और तफ्तीश के लिए नहीं आए। जो सवालनामा मियाँ नवाज शरीफ को भेजा गया था उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए उनको उनके जो गिरफ्तारी के वारंट हैं वो जारी किए जाते हैं। ताहम इश्तिहारी करार भी दिया जाएगा और इसके लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा। ये है मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नेब का नया इक़दाम। और इससे पहले शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नेब, जैसे ही शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर से वापस आए हैं मुल्क में, तब से नेब ने उनका पीछा शुरू किया है। 2-3 नोटिस नेब जो है उन्हें भेज चुका है। 17 अप्रैल को नेब ने बुलाया था मियाँ शहबाज शरीफ को, वो पेश नहीं हुए थे। फिर 22 को बुलाया गया था, वो फिर पेश नहीं हुए। फिर अब जो है उनको 5 मई का नोटिस भेजा गया है और केस यही है कि आमदन से ज़ायद असासे बनाने का। नेब के जो नेब के जो रिपोर्टर हैं, बीट रिपोर्टर्स, वो ये कहते हैं कि नेब के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान होता है कि किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई शवाहिद, कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे उनकी करप्शन के करने के, तो उनके ख़िलाफ़ आसान केस यही होता है कि आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस किसी पे भी लगा दें और वो फिर पेशियां भुगतता रहे, साबित हो न हो, लेकिन नेब ने अपना उनको कोर्टों में घसीटना ज़रूर है। तो इसी तरह माजी में जितने भी तकरीबन नेब ने लोगों को गिरफ्तार किया है, आसिफ अली जरदारी हों, पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, लेकिन उनको सज़ाएं दिलवाने में नेब कामयाब कम होता है। लोग छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। नेब जो मुकदमा बनाता है उसको इस्टब्लिश नहीं कर पाता। और नेब के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि भाई ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसमें जो जब कोई जुर्म कर रहा होता है तो वो सबूत मिटा देता है, सबूत नहीं छोड़ता है, इसीलिए मुल्ज़मान जो हैं वो बरी हो जाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि नेब के जो कवानीन हैं उनमें सुकुम है। अपोजिशन भी चीखती रही है, हर दौर में अपोजिशन ज़्यादा चीखती है, जो हकूमत होती है वो कम चीखती है, क्योंकि हकूमत नेब को इस्तेमाल कर रही होती है, नेब के कवानीन का सहारा लेकर अपोजिशन को विक्टिमाइज़ कर रही होती है। तो हकूमत तो खुश होती है, वो तो पुरसुकून होती है कि चलें अपोजिशन को ही रगड़ा आ रहा है, इसलिए हुकूमत को कोई लोड नहीं होती, कोई मजबूरी नहीं होती उस वक़्त। नून लीग के दौर में भी यही हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग चाह रही थी कि नेब के कवानीन में तरमीम की जाए, तब्दीली की जाए। उस वक़्त इत्तफाक राय नहीं हो सका और पीपल्स पार्टी शायद नहीं मानी या बहरहाल नहीं हुआ। फिर नून लीग का दौर आ गया,
तो नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि नेब के कवानीन में, एहतसाब के कवानीन में तरमीम की जाए, तब्दीली की जाए, नेब के कवानीन को बेहतर बनाया जाए। जो कानून की वजारत कानून की स्टैंडिंग कमेटी है उसकी दर्जनों सैकड़ों मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस वक़्त अनुशेर रहमान, जाहिद हामिद, ये हुकूमत की तरफ से, नून लीग की तरफ से होते थे। मैं इस लॉ जस्टिस कमेटी को कवर करता रहा हूँ। इसमें बड़ी डिबेट डिटेल्स के साथ होती रही, लेकिन नेब के कवानीन तब्दील नहीं कर सके। होता किस तरह है, फ़र्ज़ करें मैं किसी अवामी ओहदे पर हूँ, फ़ाइज़ हूँ, मैं वज़ीर आला हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, वज़ीर हूँ, या कोई भी अवामी ओहदा मेरे पास है। तो मैंने कोई प्रोजेक्ट पर दस्तखत कर दिए, किसी मंसूबे की मंजूरी दी। हर हुकूमत में इस तरह होता है। तो उसमें अगर वो मंसूबे में डिले हो गया या जो लागत पहले तय की गई थी उससे कुछ ज़्यादा रकम, ज़ाहिर है जब आज अगर मंसूबा शुरू होता है तो 6 महीने तक चलेगा, तो 6 महीने के बाद जो चीज़ें खरीदी जाएंगी तो उनका रेट अलग होगा, उनकी कीमत प्राइस जो है वो अलग होती, तो वो डिफरेंस तो यकीनन आता है। तो डिले करने पर भी केस बनाया जाता है नेब की जानिब से। और अगर पैसे, लागत जो पहले एस्टीमेट लगाई गई थी उससे ज़्यादा अगर खर्च किया गया तो वो भी बेकायदगी में आता है और बेज़ाब्तगी में आता है। और अगर पैसे खर्च न किए गए और लैप्स हो गए या वापस कर दिए तो उस पर भी नेब केस बना देता है। स्पीकर असद कैसर का ये दावा है कि मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया था वो यही था कि मैंने पैसे खर्च क्यों नहीं किए, यानी पैसे खर्च करें तो भी केस बनाया जाए और पैसे खर्च न करें और फिर भी केस बनाया जाए। असद कैसर ने ज़ाहिर है पैसे खर्च नहीं किए तो वो कौमी ख़जाने में वापस कर दिए, सरकारी ख़जाने में। असद कैसर ने अपनी जेब में नहीं डाले थे, न खर्च किए थे। तो इस तरह के कवानीन हैं। या फ़र्ज़ करें एक ये भी केस बनाया जाता है कि कोई मंसूबा अगर डिले हो गया और वो डिले हुआ किसी उस एक शख्स की वजह से नहीं बल्कि इदारे की कोताही की वजह से, महकमाना गलती हुई है या वजारत ख़जाना ने या सरकार ने ऊपर से जो पैसे आते हैं, फ़ंड जारी होता है, फ़ंड रिलीज़ होने में ताख़ीर की इदारे ने, तो इदारे की गलती भी उस एक शख्स को भुगतनी पड़ रही होती है। तो ये जितने भी तकरीबन मुकदमात हैं उनमें बहुत सारे, यानी अक्सरियत भी कह सकते हैं मुकदमात की, इस तरह के हैं मुकदमात कि महकमे की गलती भी उस शख्स पे इल्ज़ाम लगेगा और अगर डिले हुआ तो भी वो शख्स पकड़ा जाएगा। अगर पैसे ज़्यादा लागत आ गई, डिफरेंस आ गया तो वो भी बेज़ाब्तगी में आ जाएगा और अगर पैसे खर्च न किए तो भी बंदा पकड़ा जाएगा। तो ये इस तरह के मामलात हैं और नेब के लिए आसान होता है कि वो किसी पर भी आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल भेज दे। तो नून लीग आजकल टारगेट पर है और नेब के निशाने पर है, ख़ास तौर पर शरीफ बिरादरान मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ के बाद मियाँ नवाज शरीफ को भी वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दिए गए हैं और इश्तिहारी करार दिया जाएगा। पीटीआई के लोगों को तो नेब ने फ़िलहाल हाथ लगाना नहीं है। ज़ाहिर है पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें नेब में पड़ी हैं, नेब के पास फाइलें पड़ी हैं, नेब के पास इन्वेस्टिगेशन की फाइलें हैं और इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। नेब चेयरमैन खुद कह चुके हैं कि पीटीआई के लोगों को भाई फ़िलहाल मैंने नहीं छेड़ना, क्योंकि पीटीआई के लोगों को मैंने छेड़ा तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। ये आपको याद होगा जावेद चौधरी को इंटरव्यू में कहा था कि मैं पीटीआई के लोगों को इसीलिए नहीं गिरफ्तार कर रहा क्योंकि हुकूमत गिर जाएगी। उसके बाद कई दफ़ा ऐलानात चेयरमैन नेब कर चुके हैं कि हवाओं का रुख अब बदलने वाला है, यानी इशारा हुकूमत की ही तरफ था, पीटीआई की तरफ ही था कि अब पीटीआई के लोगों की भी गिरफ्तारियां होना शुरू होंगी। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी पीटीआई की नेब ने की नहीं है। मालम जुब्बा
मालम जुबा केस हो या बीआरटी का मंसूबे का मामला हो, बहुत सारे और के इंक्वायरीज जो हैं पेंडिंग में कर दी हैं नेब ने पीटीआई के लोगों के खिलाफ। नेब हमेशा अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है। नून लीग का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, पीटीआई का दौर हो, ये हुकूमतें क्यों मजबूर होती हैं नेब के कवानीन तब्दील नहीं कर सकती, मजबूर होती हैं नेब को इस्तेमाल करने में। ये चाहती भी नहीं है शायद, मेरा ख्याल है ये नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, दोनों नहीं चाहती थी कि अपोजिशन को विक्टिमाइज करें अपनी मुखालिफ जमातों को, लेकिन उन्होंने किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से नेब की डोरियां जो हैं वो हिल रही होती हैं। नेब पर हमेशा ये इल्ज़ामात हर तरफ से लग रहे होते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हों, शाहिद खाकान अब्बासी तो खुलकर बोले हैं नेब के ख़िलाफ़ कि नेब विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। नेब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो भी एवं ही होती है, बस कि वही सवालात रिपीट किए जा रहे होते हैं और जो सवालनामा भेजा जाता है उसका जवाबनामा भी नेब को चला जाता है, लेकिन जब गिरफ्तार करता है तो वही सवालात किए जा रहे होते हैं। तो इसी तरह बहरहाल अपोजिशन को निशाना नेब ने हर दौर में बनाना है और अभी भी नून लीग टारगेट पर है। नून लीग के भी कायदीन मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को पहले उनके पीछे थे, अब नवाज शरीफ के भी पीछे पड़ गया है नेब। देखें क्या होता है, किस तरह नेब वारंट गिरफ्तारी तो जारी कर दिए हैं, नेब किस तरह गिरफ्तार करता है। मियाँ नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर हैं, वो जब आएंगे तो गिरफ्तार होंगे ना। तो देखें आने वाले दिनों में क्या होता है इस केस का भी, मीर शकील रहमान के केस का, और नेब एहतसाब अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ को। तो भी देखेंगे क्या बनता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।